सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन स्टडी करेंगे यूनिट 10 इकोलॉजी 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का ये ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन टॉपिक है पार्ट 10 के बारे में। साथियों, आपने पार्ट 9 में स्टडी किया है प्रेडिटेशन के बारे में। प्रेडिटेशन क्या होता है कि प्रेडिटर को फायदा होता है और प्रे को नुकसान, यानी कि प्रे डिटरमेंटल होता है। और इस वीडियो में स्टडी करेंगे कंपटीशन की, और कंपटीशन में जो भी इंटरेक्टिंग स्पीशीज होती है दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है, यानी कि दोनों स्पीशीज डिटरमेंटल होती है। तो बात करेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। पॉपुलेशन इंटरेक्शन किसे कहते हैं? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज में जो भी इंटरेक्शन होता है बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम में, उसे इंटरेक्शन कहते हैं। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी कौन सी होती है कि बायोटिक कम्युनिटी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो एक साथ रहता है और इंटरेक्ट करता है हर एक के साथ उस हैबिटेट में या एनवायरनमेंट में, उसे बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। और साथियों, नेगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन प्रेडेशन, दूसरा है कंपटीशन और तीसरा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में पैरासाइट को ये फायदा होता है, बेनिफिशियल रहता है, और होस्ट ये डिटरमेंटल होता है, यानी कि होस्ट को नुकसान होता है। तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन की बात चल रही है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में बायोटिक कम्युनिटी के अंदर। ये नीट में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंटेंट है। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। बात करेंगे कंपटीशन की। इस कंपटीशन में यानी कि दोनों स्पीशीज को नुकसान होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि कंपटीशन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि कंपटीशन इज एन इंटरेक्शन, ऐसा इंटरेक्शन होता है, ऐसी अंतर क्रिया होती है कहाँ पर? बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी इंटरेक्शन कंपटीशन का होता है स्पीशीज के साथ या ऑर्गेनिज्म के साथ, इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म, दोनों ऑर्गेनिज्म या दो स्पीशीज ये डिटरमेंटल होती है, यानी कि हार्म होती है, सफर होती है, इनहिबिशन होता है, यानी कि दोनों स्पीशीज को नुकसान होगा। दोस्तों, ये कंपटीशन किस लिए होती है? कंपटीशन फूड के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, प्लांट की बात चल रही है, न्यूट्रिएंट्स के लिए होती है। ये आर इन अ शॉर्ट और लिमिटेड सप्लाई एज ए रिजल्ट ऑफ कंपटीशन। यहाँ पर समझेंगे कैसे कि जब कौन से फैक्टर फूड, स्पेस, लाइट और न्यूट्रिएंट यदि शॉर्ट में होंगे, लिमिट में होंगे, तो इनका परिणाम कंपटीशन में होगा। कैसे समझेंगे दोस्तों कि इस कंपटीशन से क्या होगा कि दोनों स्पीशीज की ग्रोथ या दोनों स्पीशीज का प्रोडक्शन ये रिड्यूस होगा। कैसे? यहां पर स्टडी करेंगे कि बेसिकली कंपटीशन 2 टाइप्स की होती है। कैसे? तो पहला टाइप होता है इंटर स्पेसिफिक, यानी कि टू डिफरेंट स्पीशीज क्या करेगी? कॉम्पीट करेंगी। कहां पर? इन सेम हैबिटेट, जिस हैबिटेट में रहती है उस हैबिटेट में 2 अलग अलग स्पीशीज ये कॉम्पीट करेंगी। उस कंपटीशन को इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहा करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, याद रखिए, ये लायन आपको दिखाई दे रहा है और ये लियोपार्ड दिखाई दे रहा है, और इनका ये रिसोर्स है, ये कॉम्पीट कर रहे हैं इस रिसोर्स के लिए, क्योंकि दोनों के लिए एक ही खाना होता है और ये लिमिटेड में है। इसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। दूसरा टाइप होता है कंपटीशन का इंट्रा स्पेसिफिक। इस पिक्चर में देखिए कि ये दोनों सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, यानी कि 2 सेम स्पीशीज इन अ कॉम्पीट सेम हैबिटेट, एक ही हैबिटेट में ये कॉम्पीट कर रही है, और इनका सेम स्पीशीज है ये कंगारू, और दोनों के रिसोर्सेज सेम होते हैं, इसलिए रिसोर्सेज कम होते हैं नेचर में, तो ये कंपटीशन कर रहे हैं। ऐसी कंपटीशन इंटेंस होती है। यहाँ पर बात करेंगे कि जो भी स्पीशीज हो या ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट हर एक इंडिविजुअल्स की या सेम स्पीशीज की आर वेरी सिमिलर। ये देखिए इस इंटेंस कंपटीशन में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन दिखाई दे रही है, तो इनका सेम स्पीशीज में रिक्वायरमेंट सेम होगा। हेंस इसलिए ये क्या करेंगे? कॉम्पीट मोर इंटेंसली, यानी कि ये तीव्रता से, प्रखरता से, उग्रता से कॉम्पीट करेंगे। और ये कैसी होती है कि ये डेंजरस होती है, यानी कि दोनों स्पीशीज का इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो, इंटर स्पेसिफिक नुकसान होता है। बात करेंगे कंपटीशन के कई एस्पेक्ट्स की। तो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में 4 टाइप के एस्पेक्ट दिए हैं। कौन से होते हैं? पहला एस्पेक्ट है इंटरफेरेंस कंपटीशन, दूसरा एस्पेक्ट है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, तीसरा है कॉम्पिटिटिव रिलीज, और फोर्थ एस्पेक्ट है को एग्जिस्टेंस एंड रिसोर्स पार्टिशनिंग।
तो इस एस्पेक्ट्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे इस कंपनी। पहला, इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है, आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि जब व्हेन डार्विन ने कहा था द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल, अस्तित्व के लिए जो भी स्ट्रगल होता है, जीने के लिए जो भी स्ट्रगल होता है, किसका, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, जो भी नेचर में फिटेस्ट होगा तो ये एग्जिस्ट करता है सर्वाइवल के लिए। He was convinced that इसे इन्होंने कहा, डार्विन ने कहा कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, दो डिफरेंट भिन्न प्रकार की स्पेसिफिक कंपटीशन होती है, ये उन स्पीसीज में पोटेंट फोर्स होता है और ये पोटेंट फोर्स ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण होता है। यही बात किसने कहा कि है, चार्ल्स डार्विन ने। ये देखिए आपके लिए ये पिक्चर ये दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जनरली बिलीव्ड दैट कंपटीशन ऑकर्स व्हेन, कैसी कंपटीशन ऑकर होती है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में कंपटीशन होती है, ऐसा माना जाता है। और ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पीट करती है, कैसे, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का रिसोर्स यानी कि खाना, कैसा, खाने के लिए कॉम्पीट करती है और खाना हमेशा नेचर में लिमिट में होता है। बट ये सही नहीं कहा, बट दिस इज नॉट इवेंचुअली ट्रू, ये सही नहीं। तो इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। पहला मानना है कि टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो कॉम्पीट, जो अनरिलेटेड स्पीसीज होती है ये भी कॉम्पीट करती है। अनरिलेटेड स्पीसीज का सेम रिसोर्स होता है, जो भी फूड हो या स्पेस इनका सेम होता है। तो एग्जांपल के साथ यहाँ पर आप समझेंगे कैसे, देखिए, इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, ये शैलो अमेरिकन लेक्स है, ये पानी का है, और इस लेक में विजिटिंग फ्लेमिंगो आते हैं, और उस अमेरिकन लेक्स में वहां पर पाए जाने वाले रेसिडेंट फिशेस पाए जाते हैं इस पानी में, उस साउथ अमेरिकन लेक्स में। ये रेसिडेंशियल फिशेस का खाना क्या होता है, जू प्लैंकटन, यानी कि पानी के अंदर जो भी छोटी छोटी प्लैंकटन होती है, छोटे छोटे ये कीड़े होते हैं, उसे जू प्लैंकटन कहते हैं, उस लेक में पाए जाते हैं, और ये खाना रेसिडेंशियल फिशेस का है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन, ये फ्लेमिंगो ये साइबेरिया में पाए जाते हैं, जब ये माइग्रेट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस का खाने के लिए, यदि उस साइबेरिया इलाके में बर्फबारी होती है तो ये माइग्रेट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये भी जू प्लैंकटन खाते हैं। लेकिन ये दोनों स्पीशीज साउथ अमेरिकन लेक में पाए जाने वाले फिशेस ये जू प्लैंकटन खाते हैं, और ये जू प्लैंकटन खाने के लिए ये फ्लेमिंगो भी उस इलाके में आते हैं। तो ये अनरिलेटेड स्पीशीज में भी कंपटीशन होता है। लेकिन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, जब बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ये पोटेंट फोर्स होता है ऑर्गेनिक के लिए, और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीट करती है सेम रिसोर्सेस, जब सेम रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं तो ये सही नहीं होता। इस एग्जांपल से आप समझ लिया। दोस्तों आगे बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि दूसरा टाइप है, दूसरा एस्पेक्ट है कंपटीशन का, इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो इससे एग्जांपल से समझेंगे कैसे कि रिसोर्सेस नीड नॉट बी लिमिटिंग, रिसोर्सेस लिमिट में होना ये जरूरी नहीं है कंपटीशन के लिए, तो उसे इंटरफेरेंस कंपटीशन कैसे कहते हैं, कैसे, तो देखिए यहाँ पर आपको स्पीशीज दिखाई दे रही है, स्पीशीज ये बीटल की, ये देखिए बीटल का ये पिक्चर देखिए, और दूसरी स्पीशीज होती है कैटरपिलर की। तो देखिए कि क्या होता है कि फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज, यानी कि ये 20 स्पीशीज यानी कि कैटरपिलर स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी ये रिड्यूस होती है, कैसे, ड्यू टू इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज। तो अदर स्पीशीज ए है, तो ये बीटल जब इस हैबिटेट में होता है, इस ये कैटरपिलर, जो भी कैटरपिलर का खाना जो होता है उस खाने में ये बीटल क्या करता है, इंटरफेयर करता है। तो इस कैटरपिलर की किसकी मौजूदगी है, इनहिबिटरी प्रेजेंस किसका है, ये बीटल का इनहिबिटरी प्रेजेंस है। तो ये रिड्यूस हुआ फीडिंग एफिशिएंसी किसकी, कैटरपिलर की फीडिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हुई। इवन इफ रिसोर्सेस यानी कि फूड और स्पेस ये अबंडेंट है यहाँ पर, किस लिए, कैटरपिलर के लिए आपको दिखाई दे रहा है फूड अबंडेंट है, लेकिन मौजूदगी किसकी हुई है, स्पीशीज ए की। तो इसकी स्पीशीज ए की जब मौजूदगी होती है तो कैटरपिलर की फीडिंग एफिशिएंसी पर क्या होता है कि फीडिंग एफिशिएंसी रिड्यूस होती है कैटरपिलर की। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसलिए कंपटीशन की जब आप डिफाइन करेंगे कंपटीशन को, तो ये कंपटीशन एक टाइप का प्रोसेस है नेचर में पाए जाने वाला, और ये प्रोसेस में फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, एक स्पीशीज की फिटनेस मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ आर, यानी कि इंट्रिंसिक रेट, यानी कि बायोटिक पोटेंशियल ऑफ इंक्रीज
ये बायोटिक पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। कैसे समझेंगे कि बायोटिक पोटेंशियल आपको यहाँ पर कैटरपिलर का लो होगा, किसकी मौजूदगी में? बीटल की मौजूदगी में। लेकिन यहाँ पर बीटल ये क्या कर रहा है? कैटरपिलर के खाने में इंटरफेरेंस कर रहा है। तो आर वैल्यू आप जानते हैं कि आपने ये पढ़ लिया है कि पॉपुलेशन इंक्रीज में आर वैल्यू यानी कि बायोटिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल यानी कि इंट्रिंसिक रेट। ये हुई बात आर वैल्यू की, यानी कि इंट्रिंसिक रेट की पॉपुलेशन इंक्रीज में। दोस्तों आगे बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ये भी एस्पेक्ट्स है कंपटीशन का। कैसे? तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन किसे कहते हैं? तो कंपटीशन एक्सक्लूजन की जब बात करते हैं तो ये रिलेटिवली इजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन अ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। ये लैबोरेटरी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की जब बात करते हैं तो जॉर्जी गॉस एंड द अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट थे डिड व्हेन द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। यदि आपने बात की है रिसोर्सेस एक्सिस हो तो वहां पर भी कंपटीशन होती है। यहाँ पर बात की है व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट और द अदर स्पीशीज, बट evidence for such competitive exclusion occurring in a nature is not always conclusive। कैसे? अंतिम नहीं होता ये बात की है। तो गॉस ने क्या किया यहाँ पर समझेंगे कैसे। गॉस ने पैरमेशियम की 2 स्पीशीज को लेबोरेटरी के अंदर, एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट थे तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया, 2 स्पीशीज उन्होंने कल्चर की, सेपरेटली कल्चर किए। एक स्पीशीज जो सुपीरियर स्पीशीज होती है तो उसे पैरमेशियम ऑरिलिया सेपरेटली ग्रो किया, दूसरी इंफीरियर स्पीशीज पैरमेशियम पॉडेटम ये सेपरेटली ग्रो किया। और जब ग्रो करने के बाद ये क्या हुई कि रिप्रोडक्शन का रेट हो या किसी भी जो फूड का हो या स्पेस का हो, ये सेपरेटली जब ग्रो की तो अच्छी तरह से इनका ग्रोथ हुआ। लेकिन दोनों स्पीशीज, सुपीरियर स्पीशीज ऑरिलिया, इंफीरियर स्पीशीज पैरमेशियम पॉडेटम, बोथ स्पीशीज ग्रोन टुगेदर, दोनों एक साथ ग्रो किए। तो कंपटीशन कैसा हुआ कि उन्होंने कहा कि व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड, तो जब लेबोरेटरी में ग्रो किया तो रिसोर्सेस लिमिटेड थे, तो वो दोनों स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिटिवली जो सुपीरियर स्पीशीज थी पैरमेशियम ऑरिलिया, जब दोनों स्पीशीज टुगेदर एक साथ ग्रो किया तो ये येलो लाइन से जो आपको वार्म दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या हुआ कि ये स्पेशली डोमिनेट स्पीशीज थी और ये इंफीरियर स्पीशीज पैरमेशियम पॉडेटम, इनका ग्रोथ या रिप्रोडक्शन कम। तो बात आती है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की। तो गॉस ने प्रूव कर दिया कि जब व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज, कौन सी? पैरमेशियम ऑरिलिया, विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज को एलिमिनेट किया? ऑरिलिया ने, तो पैरमेशियम पॉडेटम को एलिमिनेट किया, सुपीरियर थी। सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ऑकरिंग इन नेचर, ऐसा ये नेचर में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव, ये अंतिम नहीं होता। तो कैसे अंतिम नहीं होता इसकी चर्चा करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव यानी कि सेटिस्फाइंग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डज एग्जिस्ट इन नेचर, हाउएवर इन सम केसेस, कई केसेस में आपको ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन नेचर ये कंक्लूसिव नहीं होता, अंतिम नहीं होता। कैसे? तो एग्जांपल के साथ ये समझेंगे कि देखिए अबिंगडॉन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड ये पैसिफिक ओशन में, आपको इस पिक्चर में देखिए गैलापागोस आइलैंड में अबिंगडॉन टॉर्टोइज, देखिए ये पिक्चर आपको अबिंगडॉन टॉर्टोइज का दिखाई दे रहा है। ये अबिंगडॉन टॉर्टोइज की स्पीशीज इस गैलापागोस आइलैंड में एक्सटिंक्ट हुई, नामशेष हुई विद इन ए डिकेड, यानी कि 10 साल के अंदर। कैसे? जब इस गैलापागोस आइलैंड में गोट्स इंट्रोड्यूस हुआ इस आइलैंड पर, तो अपरेंटली यानी कि प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स, तो ये भी हर्बीवोरस है, अबिंगडॉन टॉर्टोइज और गोट्स भी हर्बीवोरस है। लेकिन गोट्स की ये ब्राउजिंग एफिशिएंसी, चरने की क्षमता ज्यादा होती है किसकी तुलना में? अबिंगडॉन टॉर्टोइज में। अबिंगडॉन टॉर्टोइज की ब्राउजिंग एफिशिएंसी कम होती है, तो ये सही नहीं है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कई केसेस में, यही बात कही है यहाँ पर। तो गॉस का प्रिंसिपल क्या था कि रिसोर्सेज जब लिमिटेड थे तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट अदर स्पीशीज को। तो ये
सही नहीं है। किससे सही नहीं साबित होता? अबेंडम, टॉर्टाइस और ये गोट्स के बारे में। नेक्स्ट जब बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव रिलीज, ये भी कंपटीशन का एस्पेक्ट्स है। इसे कॉम्पिटिटिव रिलीज कंपटीशन को एग्जांपल के साथ समझेंगे। कैसे दोस्तों? ये एविडेंस फॉर द ऑकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज किसे कहेंगे? आप एग्जांपल के साथ समझेंगे। देखिए यहाँ पर स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के साथ कॉम्पिटिटिव रिलीज कंपटीशन पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि कंपटीशन, ये कॉम्पिटिटिव रिलीज कंपटीशन किसके लिए होता है? ये इंपॉर्टेंट है आपको, कंपटीशन फॉर स्पेस के लिए। आपको यहाँ पर ये क्रूस्टेशियंस के मेंबर्स है। कौन से? कैथेमेलस और बैलेनस। तो ये कैथेमेलस स्मॉलर साइज के होते हैं और बैलेनस ये सुपीरियर साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। तो जब कैसे पढ़ेंगे कंपटीशन फॉर स्पीसीज? यहाँ पर देखिए कि जोसेफ कॉनेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये क्षेत्र अभ्यास था। यहाँ पर आप पिक्चर देखेंगे कि ये फोटोग्राफ जोसेफ कॉनेल का दिया है आपके लिए। इन्होंने बता दिया कि कॉम्पिटिटिव रिलीज यानी कि सुपीरियर स्पीसीज कॉम्पिटिटिवली जो भी होती है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली कॉम्पिटिंग स्पीसीज एक्सपेरिमेंटली जब रिमूव की जाती है तो सुपीरियर स्पीसीज जो इंफीरियर स्पीसीज होती है, स्मॉलर स्पीसीज होती है, उनका ग्रोथ ज्यादा होता है। कैसे? तो इन्होंने बता दिया, शोड दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में इन्होंने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया है। ये स्कॉटलैंड आप देखेंगे इस पिक्चर में, स्कॉटलैंड। तो इस स्कॉटलैंड में जो भी रॉकी सी कोस्ट होता है, अभी भी है, तो वहां पर पाई जाती है सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस स्पीसीज। ये ब्लू डॉट से डिनोट किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस, ये डोमिनेट स्पीसीज है। कहां पर? इंटरटाइडल एरिया। इंटरटाइडल यानी कि आप समंदर को हाई टाइड और लो टाइड आती है, इस इंटरटाइडल एरिया में पहले पिक्चर में देखिए कि ये सुपीरियर स्पीसीज कौन सी है? बार्नेकल बैलेनस। तो ये डोमिनेट स्पीसीज है। कहां पर? इंटरटाइडल। और ये एक्सक्लूड, किसे एक्सक्लूड करती है? स्मॉलर बार्नेकल्स का नाम है कैथेमेलस फ्रॉम दैट जोन। उसी जोन में, ये हाइटाइड की जोन में जो भी इंफीरियर स्मॉलर स्पीसीज होती है, कैथेमेलस स्पीसीज होती है, ये इनका नीस होता है। यानी कि यहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर इनका स्पेस होगा, यहाँ पर का ही खाना खाएंगे हाइटाइडल एरिया जब होता है। और बैलेनस का ये स्पेस होता है, ये लो टाइडल, और ये इसे इंटरटाइडल एरिया कहते हैं। हाई टाइडल एरिया और लो टाइडल एरिया के बीच में जो भी एरिया होता है समंदर का, उसे इंटरटाइडल एरिया कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली जब ये जोसेफ कॉनेल ने एक्सपेरिमेंटली क्या किया कि ये सुपीरियर स्पीसीज उस इंटरटाइडल एरिया से रिमूव की एक्सपेरिमेंटली, तो क्या हुआ? तो रिजल्ट की जब बात करते हैं, इस इंटरटाइडल एरिया में जब बैलेनस सुपीरियर स्पीसीज जो भी थी बार्नेकल बैलेनस, इसे रिमूव कर दिया तो इंफीरियर स्पीसीज की ग्रोथ हुई, इंफीरियर स्पीसीज का नंबर बढ़ा, तो इसे कॉम्पिटिटिव रिलीज कंपटीशन कहते हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है इस जोन में। और प्यारे दोस्तों, ये अलग बात है यहाँ पर कि यहाँ पर पढ़ेंगे इन जनरल, अलग बात है। यहाँ पर बात की है हर्बीवोरस, यानी कि जो भी तृणभक्षी होते हैं, ये कैटल्स होते हैं, गोट्स होते हैं, शीप होते हैं, ये क्या करते हैं? ये हर्बीवोरस होते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं। और हर्बीवोरस एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोरस। बात चल रही है कि जो भी प्लांट्स होते हैं तो प्लांट हर्बीवोरस का प्रे होता है और ये प्लांट ज्यादा अफेक्ट होते हैं। कैसे? कार्निवोरस, जब बात करते हैं कार्निवोरस की, कार्निवोरस या हर्बीवोरस को कम खाते हैं लेकिन हर्बीवोरस प्लांट को ज्यादा खाते हैं। तो यही बात यहाँ पर की है, इसे समझेंगे आगे। क्या कहा है? हर्बीवोरस एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड। प्लांट ज्यादा अफेक्ट होते हैं किससे? हर्बीवोरस का खाना ही प्लांट्स होता है देन द कार्निवोरस। तो ये कंपटीशन की बात चल रही है जनरल। आगे देखेंगे कि बात करेंगे नेक्स्ट एस्पेक्ट से थर्ड, ये लास्ट एस्पेक्ट से कि को एग्जिस्टेंस एंड रिसोर्स पार्टिशनिंग। तो को एग्जिस्टेंस और रिसोर्स पार्टिशनिंग क्या है? पार्टिशनिंग
तो गॉस ने, आपने जान लिया है कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या कहता है कि ये कहता है टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, दो जो भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती है ये कॉम्पिटिंग करती है किस लिए, सेम रिसोर्सेज के लिए, बिल्कुल सही, लेकिन कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एक साथ नहीं रह सकती, एंड कॉम्पिटेटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड, इवेंचुअली ये भी सही है, जो भी इंफीरियर स्पीशीज होगी उसे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने दो स्पीशीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट एट ए कांस्टेंट पॉपुलेशन वैल्यू, तो इन्होंने ये जो भी एक्सपेरिमेंट किया था पैरमेशियम ऑरोलिया और पैरमेशियम कॉडेटियम, जब इंफीरियर कॉडेटम था और सुपीरियर ऑरोलिया था, तो उन्होंने बात की है कि इंफीरियर स्पीशीज कौन सी, कॉडेटम, ये क्या होगी, इलिमिनेट होगी। कैसे, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, सेम रिसोर्सेस है, लेकिन ये कोएग्जिस्ट करती नहीं एक हैबिटेट में, तो सुपीरियर स्पीशीज क्या होगी, सुपीरियर स्पीशीज बच जाएगी, लेकिन इंफीरियर स्पीशीज की ग्रोथ को या रिप्रोडक्शन क्या होगा, अफेक्ट होगा, इलिमिनेट होगा ये इंफीरियर स्पीशीज। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये कैसा है कि दिस में बी ट्रू इफ फूड एंड स्पेस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यदि वो स्पीशीज के लिए फूड और स्पेस ये लिमिटिंग में होता है तो, बट नाउ अदरवाइज क्या कहा है आगे, तो बात की है आगे कि मोर रिसेंट स्टडीज, ये मॉडर्न स्टडी है, रिसेंट स्टडी है, इस गॉस के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सपोर्ट नहीं करता, सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन। तो गॉस ने कहा था कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिंग सेम रिसोर्सेज के लिए ये कैन नॉट कोएग्जिस्ट, एक साथ रह नहीं सकती दीर्घकाल के लिए, इंडेफिनेटली, इनमें जो भी इंफीरियर स्पीशीज होगी तो ये क्या होगी, इलिमिनेट होगी, ये कहता है, ये ट्रू नहीं है, ऐसा कई मॉडर्न स्टडीज का, रिसेंट स्टडी का मानना है। कैसे बात करेंगे कि व्हाइल दे डू नॉट रूल आउट, ये भी रिसेंट स्टडी ये रूल आउट नहीं करती, कैसे, द ऑकरेंस ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर, आपने पहले ही पढ़ लिया है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन नेचर में होती है, इसलिए ये रूल आउट नहीं करते। कैसे, तो दे पॉइंट आउट, कैसे पॉइंट आउट करते हैं गॉस का प्रिंसिपल, स्पीशीज जो भी फेसिंग करती है कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म, कई स्पीशीज उनके बॉडी के अंदर कई मैकेनिज्म इवॉल्व करती है, विकसित करती है, और ये मैकेनिज्म जब इवॉल्व किए वाले जो भी मैकेनिज्म होते हैं, ये मैकेनिज्म प्रमोट करते हैं दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का कोएग्जिस्टेंस, एक साथ रहना, रेदर देन एक्सक्लूजन और डिलीशन, ये नामशेष नहीं होती, ये नहीं हट जाती। कैसे, तो कॉम्पिटिटिवली स्पीशीज जो भी होती है इंफीरियर, वो इंफीरियर स्पीशीज उनके बॉडी के अंदर कंपटीशन फेस करने के बजाय कोएग्जिस्टेंस करती है, और ये मैकेनिज्म उनके बॉडी के अंदर स्पेसिफिक जीनी के लिए प्रोड्यूस करती है। कैसे, इसकी एग्जांपल के साथ चर्चा करेंगे दोस्तों। वन सच मैकेनिज्म उसे रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। पार्टीशनिंग, कैसे रिसोर्स पार्टीशनिंग होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इफ टू स्पीशीज कॉम्पीट, दो स्पीशीज बिल्कुल कॉम्पीट करती है, इसलिए सेम रिसोर्सेज के लिए, ये भी सही है, और लेकिन दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन, दो से रिसोर्सेज यदि सेम होते हैं तो ये रिसोर्सेज ये क्या करते हैं, पार्टीशनिंग करते हैं। कैसे, कॉम्पिटिशन अवॉइड करने के लिए ये खाना बटा करते हैं, ये खाना अलग अलग आपका टाइमिंग ये कैसे करते हैं, देखेंगे यहाँ पर, बाय चूजिंग फॉर द इंस्टेंस डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग, खाने का समय बदलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मैकेनिज्म इवोल्यूशन कहते हैं। इसलिए एग्जिस्टेंस के लिए फीडिंग हैबिटेट अलग होगी या डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न होगा, खाने का समय अलग अलग होगा, लेकिन उसी हैबिटेट में रहेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे कैसे रिसोर्स पार्टनिंग होता है। तो देखिए यहाँ पर मैक ऑर्थर, ये कैसे इकोलॉजिस्ट, आपको फोटो दिया है यहाँ पर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट में बता दिया था, शोड दैट, उन्होंने क्या, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वैराबलर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री। एक इस पिक्चर में देखिए, इस आपको ये ट्री दिखाई दे रहा है, ये ट्री पर 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वैराबलर की, वैराबलर यानी कि एक स्पेशल गाना गाने वाला पक्षी होता है। कैसे, वो एक ही टाइप का डिफरेंट वैराबलर यानी कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, यानी कि उनकी बॉडी का साइज शेप सेम होता है लेकिन कलर डिफरेंस होता है। कलर कैसे, तो इस रिसोर्स पार्टनर की जब बात आती है तो उन्होंने बता दिया था मैक ऑर्थर ने, कैसे, तो क्या देखकर बताया, तो एक ही उनका हैबिटेट होगा, कंपटीशन अवॉइड करते हैं और उस हैबिटेट में कोई एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस, यानी कि ये बिहेवियरल डिफरेंस यानी कि वर्तन का, ये अलग अलग इनका वर्तन होता है। कैसे,
किस कौन सा बर्तन होता है, कौन सा बिहेवियर होता है, फोरेजिंग एक्टिविटी, यानी कि खाना ढूंढने का तरीका अलग अलग होता है। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये आपको वैराबलर की एक स्पीशीज है। ये देखिए इस पीली लाइन पर दिखाई दे रहा है, ये टॉप ऑफ द ट्री ये खाना ढूंढता है कंपटीशन अवॉइड के लिए। दूसरा वैराबलर है कि ये इस एरिया में टॉप यानी कि बिलो द टॉप ये खाना ढूंढता है। तीसरा है थर्ड, ये उनका एरिया है, इस एरिया में खाना ढूंढता है। फोर्थ वैराबलर जो होता है इस एरिया में ये खाना ढूंढता है। और फिफ्थ वैराबलर यानी कि बेस एरिया पर खाना ढूंढता है। किस लिए ये होता है, तो कंपटीशन अवॉइड करने के लिए। ये मैक ऑर्थर ने बताया था कि टू अवॉइड द कंपटीशन को एग्जिस्ट करती है ये वैराबलर की क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, तो ऐसे भी ये भी तरीका होता है। तो एक्टिविटी पीरियड वन स्पीशीज हैज से टू देखेंगे कि इस वैराबलर की जब बात करते हैं, कई वैराबलर क्या करते हैं मॉर्निंग को खाना खाते हैं और कई वैराबलर ये इवनिंग को खाना खाते हैं। ये भी क्या होता है, को एग्जिस्टेंस और बिहेवियरल डिफरेंस होता है कंपटीशन ये अवॉइड करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।